सतीश चौहान, एक बिजनेस कंसल्टेंट, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम बात करेंगे सेल्स की प्रोसेस। पूरी सेल्स की प्रोसेस क्या होती है, मैं एकदम फटाफट से शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि सेल्स के स्टेप्स क्या होते हैं, सेल्स की प्रोसेस कहाँ से चालू होती है और कहाँ तक खत्म होती है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं 7 स्टेप सेल्स प्रोसेस, पर मैंने एक स्टेप ऐड कर दिया है। हम लोग 0 स्टेप को भी एक स्टेप काउंट करेंगे, तो 8 स्टेप्स प्रोसेस जो है सेल्स की वो मैं आपको बताऊंगा। यस, तो जो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप होता है वो है 0 स्टेप। 0 स्टेप में हम क्या करेंगे, हमको कुछ भी चीज़ बेचनी है, उसकी पूरी तैयारी करेंगे। क्या प्रोडक्ट रहेगी, क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, क्या उससे बेनिफिट होगा कस्टमर को, क्या एप्लीकेशन होगा, वो सब चीज़ें जो हम हमारे होमवर्क करके रेडी करते हैं। अगर आपने रेडी नहीं किया, अगर आप कुछ बेचने जा रहे हो तो आप फंस जाओगे। इसलिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्टेज है, उसको मैं 0 स्टेप बोलता हूँ, सेल्स का जो पहला स्टेप है। अब एक्चुअल पहले स्टेप पे आते हैं। आपकी प्रिपरेशन हो गई, रेडी हो, अभी वो चीज़ को, एक प्रोडक्ट को बेचना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ये मेरे पास लैपटॉप जो पड़ा है उसको मेरे को बेचना है, तो अब लैपटॉप का 0 स्टेप रेडी है कि लैपटॉप का प्राइस मेरे को पता है, इतने प्राइस में बेचना है, उसमें ये स्पेसिफिकेशन है, ये एप्लीकेशन है लैपटॉप का, ऐसे मार्केट में बेचने जाओगे। अब बात करते हैं लीड जनरेशन की। तो हमको लैपटॉप सपोज बेचना है, तो उसकी लीड कैसे जनरेट होगी। ऑनलाइन हम लैपटॉप को बेचेंगे, ऑफलाइन रिटेल स्टोर लेंगे, हम लैपटॉप बनाते हैं तो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो लीड जनरेट होगी, तो लीड जनरेट के काफ़ी सारे जो है टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से लीड हम जनरेट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लीड अब जनरेट हो जाए, तब सेकंड स्टेप्स आता है, वो है लीड क्वालिफिकेशन। क्योंकि अब देखो, लीड तो बहुत सारी तरीके से हमने जनरेट कर ली। हमने एग्जीबिशंस किए, हमने ऑफलाइन मार्केटिंग किया, ऑनलाइन मार्केटिंग किया, काफ़ी लोगों से नेटवर्किंग किया, लीड आ गई। उसको अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सही बायर कौन है। आप फंसते जाओगे, आपकी साइकिल पूरी प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होती ना भाई, तब तक सेल्स खत्म नहीं होता है। तो प्रोसेस में जनरेट करी हुई लीड को क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई कैसे करते हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स हम कभी बाद में शेयर करेंगे, लेकिन ये अभी बता देता हूँ शॉर्ट में। तो उसमें आपको पता चलना चाहिए कि ये जो सारी लीड है वो आपका क्वालिफाई है आगे सेल्स की प्रोसेस में मूव करने के लिए कि नहीं। तो जो आपको लगता है कि क्वालिफाई हो गई, उसके लिए थर्ड स्टेप है, वो है अप्रोच। यस, अब तो हमने लीड जनरेट की थी, अब हमने क्वालिफाई कर दी, अब हम उनको क्वालिफाइड है उनको अप्रोच करेंगे। और अप्रोच के भी अगेन ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके हैं। हम प्रोडक्ट से अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हैं, और फ़ोन करके ऑफलाइन भी अप्रोच कर सकते हैं, फेस टू फेस मिल के भी बता सकते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको आपको खरीदना चाहिए। तो थर्ड स्टेप था वो है अप्रोच। उसके बाद चौथा स्टेप आता है, वो है प्रेजेंटेशन। अप्रोच करने के बाद सामने वाला बंदा आपकी डिटेल देख लेगा, उसके बाद आप मिलोगे या फ़ोन पे बात करोगे, कहीं पे भी होगा। अब बात तो हो ही रही है, बात हो रही है, तो उसमें आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारे स्टेजेस और अगेन अंदर आते हैं। उसमें एक आपको शॉर्टकट में एक फॉर्मूला बता दूं तो FABTP पे फोकस करना पड़ता है। क्या है ये FABTP फॉर्मूला? तो F से फीचर्स, A से एप्लीकेशन, B से बेनिफिट, T से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और P से आपका प्राइसिंग। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये आपको कस्टमर को बतानी रहेगी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। उसके बाद एक स्टेप जो आता है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यस, आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्शन आएगा, जैसे स्पेशली प्राइस का ऑब्जेक्शन आता रहता है, डिलीवरी पीरियड का ऑब्जेक्शन आता रहता है, कॉम्पिटिटर का ऑब्जेक्शन आ रहता है। तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन आता है तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद आपका आएगा वो है रहेगा नेगोशिएशन। प्रेजेंटेशन के में ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए हम अलग से स्टेप बताते हैं, वो है नेगोशिएशन। आपका प्रेजेंटेशन जब खत्म हो रहा होगा तभी उसका नेगोशिएशन चालू हो जाएगा। आप बोलोगे कि मैं ये चीज़ें दूंगा, तो वो बोलेगा मुझे ये चीज़ें चाहिए। आप बोलोगे इतने प्राइस में दूंगा, तो वो बोलेगा कि मुझे इतने प्राइस में दो, इतने टाइम में दो, इतनी क्वांटिटी दो। ज़्यादा मांगता है, कई बार कम मांगता है। आपने प्राइस ज़्यादा का दे दिया है, वो कम में मांग रहा है, सेम क्वांटिटी मांग रहा है लेकिन कम प्राइस में मांग रहा है। तो ये सब चीज़ें होगी, उसको बोलेंगे नेगोशिएशन स्टेज। नेगोशिएशन स्टेज आपका खत्म होता है, आइदर एग्री होता है आइदर नॉट एग्री होता है। बोथ द केसेस में आगे बात बढ़ती है। तो जब एग्री हो जाता है तो येस, नाउ टाइम टू कम द क्लोजिंग। क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग करने का मतलब यानी कि आपको अभी उनसे पैसे ले लेने हैं। पैसे आप ऑनलाइन लोगे ऑफलाइन लोगे,
कैश लोगे कैसे लोगे वो आपको डिसाइड करके पहले से ही मक्कम रहना पड़ेगा। तो जब आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं, और उसको बोलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग की भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। सेल्स की पूरी प्रोसेस में क्लोजिंग की टेक्निक्स भी हम बताते हैं कैसे करना है। लेकिन आप अभी समझ लो कि क्लोजिंग नहीं किया तो सेल्स हुआ ही नहीं। जब तक पैसे नहीं आए तब तक सेल्स नहीं हुआ, तब तक आपकी प्रोसेस अधूरी है। तो क्लोजिंग करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको 7 स्टेप, जिसमें एक तो 0 स्टेप था, यानी कि कुल मिला के मैंने आपको बता दिए 7 स्टेप, जिसमें लेकिन एक्चुअल प्रोसेस के 6 स्टेप है। अब लास्ट स्टेप जो है 8वां स्टेप, वो है फॉलो। यस, पैसा आने के बाद भी आपको कस्टमर के साथ में रहना है और ये देखना है कि आपने ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन या नेगोशिएशन या क्लोजिंग के टाइम पे जो भी कमिटमेंट किए थे वो फुलफिल हुए कि नहीं, आपने बढ़िया से प्रोडक्ट दी है, उसको उसका रिजल्ट मिला है कि नहीं, बेनिफिट मिला है कि नहीं, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो सब चेक करना पड़ता है। और अगेन इफ ही और सी इज सेटिस्फाइड तो फिर आगे आपको नए सेल्स के लिए फिर से उसको अप्रोच करना है या फिर उससे आगे रेफरेंस भी मांगना है। तो फॉलो इज द लास्ट स्टेप। तो ऐसे 8 स्टेप, 0 से लेकर 8 तक के अलग अलग 7 मिला के 8 टोटल स्टेप्स हैं सेल्स की प्रोसेस के, जो आपको डिटेल में सीखने चाहिए, डिटेल में समझने चाहिए और डिटेल में फॉलो करने चाहिए। अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो बढ़िया सेल्स होगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। आशा रखता हूँ ये सेल्स प्रोसेस आप समझ गए होंगे और उस पर डिटेल में वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।